राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर अपना। कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मैं जो आज टॉपिक लेके आई हूँ वो है दीपाली शाह। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की हैं, केबी की वो टीचर हैं जो जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। पहले वो दिल्ली में टीचर रही थी। उन्होंने जाके बिहार में बिहार वालों को, बिहार को और बिहार के सभी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से गाली इंग्लिश में दी। क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, वो केवी की टीचर हैं, तो वो इंग्लिश में गाली दी, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। तो मैडम, आपने जो इतनी पढ़ाई की होगी तो उस पढ़ाई में आपने बिहार के बारे में बहुत तारीफ़ें लिखी होंगी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट नहीं हुआ, अशोक जैसा सम्राट नहीं हुआ, नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, जो फर्स्ट विश्वविद्यालय बना, बोध गया के बारे में लिखा होगा आपने, आर्यभट्ट के बारे में लिखा होगा, गुरु नानक जी के बारे में लिखा होगा, आपने बहुत कुछ लिखा होगा बिहार में, तब जाके आप शिक्षक बनी होंगी और उसके बाद आपकी पोस्टिंग जहानाबाद में हुई। सो फ्रेंड्स, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ है बिकॉज आई एम फ्रॉम जहानाबाद। मैं जहानाबाद के स्कूल से 10th कर रखी हूँ। सो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो मैडम, इंग्लिश में बोलने से, इंग्लिश में गाली देने से आप बहुत एजुकेटेड हैं। जिस आप बिहार को गाली दे रहे हो उस बिहार की मैं भी टीचर बनते बनते रह गई। मैंने भी स्टेट निकाला, बीपीएससी में मेरा 4 मार्क्स से मैं पीछे रह गई। अदर स्टेट के लेडीज़ों को या जितने भी शिक्षक उन लोग को ज्वाइन करने में हम लोग बहुत स्टूडेंट बिहार के भी रह गए। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के लोग वहाँ पे ज्वाइन किए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बात नहीं, हम नहीं हुआ किसी और को, और सारे स्टेट वाले वहाँ पे हैं। नीतीश सरकार ने, बिहार सरकार ने सारे स्टेट वालों को टीचर बनाया और बहुत अच्छे से सब है। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो जाके वहाँ पे ज्वाइन की हैं। और जो आपने हमारे स्टेट को इतनी अच्छे से बदतमीजी से गाली दी, आपने कहा कि अगर बिहार को अगर भारत से हटा दिया जाए तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो मैडम, आप वेस्ट बंगाल की हैं ना? एनीवेज, जो भी आपका नाम है दीपाली शाह, अगर बिहार को भारत से हटा देंगे तो रखेंगे क्या वेस्ट बंगाल को? हैं? आपके जैसी अगर टीचर केबी में या किसी भी स्कूल में रहेंगी तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए भविष्य जो है बहुत ही खतरे में है। क्योंकि आप पढ़ाई तो नहीं कराएंगी, गाली ज़रूर सिखाएंगी, क्योंकि आप इंग्लिश बोलती हैं। इंग्लिश बोलने से आप काफ़ी मोस्ट एजुकेटेड हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश बोला, इंग्लिश में बिहार वालों को गाली दिया। आपने वहाँ बोला कचरा है। आपके यहाँ कचरा नहीं होता ना? आप अपना कचरा खुद खा जाते हो क्या? कचरा नहीं रखते हो? दूसरे स्टेट के बारे में एक टीचर, एक शिक्षक होकर आप गाली दे रही हैं आप, और ऊपर से आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। आपके जो अंदर है वो आप बाहर निकाल रही हैं और आप कह रही हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। ये छोड़ दो कि बिहार से कितने आईएएस निकलते हैं, कितने मैथमेटिशियन निकलते हैं, कितने कैसे निकलते हैं। हम यही कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत लेबर निकलते हैं, पर लेबर निकलते हैं ना, सफाई आप ही के यहाँ जाके करते हैं ना? करते तो हैं, आपके यहाँ भी होंगे। आप क्या नहीं करते? आप सफाई, आप कचरा खुद रखते हैं, घर में रखते हैं क्या? अगली बार से मैडम जी, आप बहुत खुद को ना खुश नसीब समझो कि आप जहानाबाद में रह के वहाँ के स्कूल में ज्वाइन करते हुए आप वहाँ के लोगों को गाली दे रही हैं और आप बहुत सुरक्षित हैं। आप अपने आप को सेफ और थैंक गॉड करिए कि हैं, नहीं तो आप जैसे शिक्षकों को शिक्षक बनने लायक ही नहीं हैं। आप जैसे शिक्षक बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ है कि आप जाके वहाँ हमारे बिहार में रह के हमारे बिहार वालों को गाली दे रहे हैं। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन किसी भी स्टेट के वाले लोगों को मैं गाली नहीं देती। सबके स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा। सो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह के शिक्षक को तो बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे शिक्षक हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप शिक्षक होकर इस तरह से बात करती हैं और इस तरह से बात, और उसमें भी इंग्लिश बोल रही हैं, और आप सोच रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा। आपके जैसे लोग पढ़े लिखे हज़ारों हैं, लाखों हैं, बिहार में भी हैं। मैडम, आप जो इंग्लिश में गाली दी हैं, अगर उसको हम हिंदी में गाली देने लगेंगे तो आपको तकलीफ़ होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमें गालियाँ नहीं आती, हमें बहुत अच्छे से गालियाँ आती हैं, लेकिन वही है ना कि हम गाली देंगे तो बोलेंगे दे आर बिहारीज, दे आर बिहारीज। एंड आप क्या है मैडम? आपने भी तो इंग्लिश में गालियाँ दी। हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बस हमें दे आर बिहारीज कह के बोल देना है। हम भी अगर सेम गाली हिंदी में देंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी मैडम। सो एनीवेज, ये छोड़ते हैं। आज मेरा मूड बहुत ख़राब हो क्योंकि मैंने ये न्यूज़ देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैंने भी वीडियो बनाया, मैं उनके लिए स्पेशली, मैं किसी वेस्ट बंगाल के लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह से। वहाँ के लोगों के से, वहाँ के
जगह से, वहाँ के प्लेसेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ घूमने भी गई हूँ, घूमी हूँ, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। आप भी हमारे यहाँ आइए, सिर्फ एक के कहने पे चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।